तो दोस्त नमस्कार सभी को। आज आप लोग को एक नया चैनल पर आपको स्वागत है और इस चैनल का नाम है C3 स्टडी। तो C3 स्टडी एक नया चैनल है और इस चैनल पर हर दिन आपको 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट का वीडियो जाएगा, लेकिन ये वीडियो इतना कंटेंटियस होगा, इतना अच्छे वीडियो होंगे कि आपको एग्जाम के व्यू से बहुत ही अच्छे आपको साबित होगा। तो आइए आज हम लोग क्या पढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे शरीर में जो रक्त है वो रक्त जब फटता है और कटने के बाद जब बाहर निकलता है तो जम क्यों जाता है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, आज हम लोग वो सीखेंगे। आइए देखिए यहाँ पर क्या है कि एक हाथ है, मान लीजिए हाथ है और ये हाथ क्या हो गया है, तो ये हाथ कट गया है और ये हाथ को कटने से यहाँ पर क्या रिलीज हुआ है, तो हाथ के कटने से बाबू रिलीज हुआ है क्या, ब्लड। जब ब्लड हाथ को कटने से रिलीज हुआ तो ये ब्लड किसके संपर्क में आ गया, जब हाथ को कटने से ब्लड रिलीज हुआ तो ये ब्लड जो है वायु के संपर्क में आ गया। किसके संपर्क में आ गया, वायु के संपर्क में आ गया। और वायु के संपर्क में जब आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि जो हाथ होती है, हाथ में जो ब्लड होती है यानी ब्लड जो होती है उस ब्लड में थ्रोम्बोसाइट पाया जाता है। ब्लड में क्या पाया जाता है, थ्रोम्बोसाइट पाया जाता है। ब्लड में थ्रोम्बोसाइट पाया जाता है। ये थ्रोम्बोसाइट जो कटने के बाद, मान लीजिए कट गया, कटने के बाद जो ब्लड बाहर आया, इस ब्लड में थ्रोम्बोसाइट होता है। ये थ्रोम्बोसाइट वायु के साथ क्रिया करता है और वायु के साथ क्रिया करने के बाद क्या बनाता है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। क्या बनाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। और थ्रोम्बोप्लास्टिन फिर क्या करता है, कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन के साथ क्रिया करता है। कैल्शियम जो शरीर के अंदर होता है, शरीर के अंदर कैल्शियम जो होता है उसके साथ और इसके साथ एक और होता है प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों के साथ क्रिया करके इस थ्रोम्बोप्लास्टिन को थ्रोम्बिन में बनाता है। क्या बनाता है, थ्रोम्बिन में बनाता है। क्या बनाता है, थ्रोम्बिन बनाता है। और ये थ्रोम्बिन फिर क्या करता है कि जो अंदर में फाइब्रिनोजेन होता है उस फाइब्रिनोजेन के साथ क्रिया करके क्या में बदल देता है, फाइब्रिन में बदल देता है। फाइब्रिन का मतलब होता है एक जाल सा बना देता है, एक जाल सा। और वो जो जाल होता है फाइब्रिन का जाल, इस फाइब्रिन के जाल पर अंदर से जो आते रहता है ब्लड, वो आते रहता है ब्लड, उसमें जो आरबीसी रहता है यानी रुधिराणु जो रहता है वो रुधिराणु जाकर के जाल में फंस जाता है, यानी फाइब्रिन के जाल में फंस जाता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि रक्त को यानी आरबीसी को फाइब्रिन के जाल में फंसना रक्त का हो जाता है, रक्त का जमना कहलाता है। यानी आरबीसी को फाइब्रिन के जाल में जाकर फंस जाना और वहां पर जाकर क्या हो जाता है, वो जम जाता है। यही क्रिया क्या कहलाता है, रक्त का जमना कहलाता है। तो रक्त का जमने का प्रोसेस आपको समझ में आया। आपका हाथ कटा, हाथ कटने के बाद आपको शरीर से ब्लड निकला और ब्लड निकलने के बाद उसमें जो थ्रोम्बोसाइट था वायु के साथ संपर्क किया तो बनाया थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन से क्रिया करके थ्रोम्बिन बनाया। ये थ्रोम्बिन के साथ फाइब्रिनोजेन क्रिया किया तो फाइब्रिन बनाया। ये फाइब्रिन क्या बना दिया, एक जाल सा बना दिया, एक जाल सा आकृति बना दिया इस तरह से। अब ये जाल में जाके आरबीसी फंस गया। अब फंस करके क्या कर दिया, रक्त को जमा दिया और यही क्रिया क्या कहलाया, रक्त का जमना कहलाया। क्या कहलाया, रक्त का जमना कहलाया। थोड़ा सा और देख लेते हैं ब्लड स्कंदन में क्या क्या जरूरी है। ब्लड स्कंदन में अगर विटामिन के रूप में कहेगा तो विटामिन के रूप में क्या चाहिए, के। विटामिन के है जो रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है। और रुधिराणु की बात करेंगे तो प्लेटलेट्स बहुत जरूरी है, रक्त को थक्का बनाने में। रुधिराणु की बात करेंगे तो प्लेटलेट्स, विटामिन की बात करेंगे के, और धातु की बात करेंगे तो कैल्शियम, और प्रोटीन की बात करेंगे तो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। एक बात और याद रखिएगा, है ना, आपको पता है महारानी एलिजाबेथ जो थी उसको सबसे पहले यह रोग हुआ था। कौन सा रोग, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो रोग होता है जिसके शरीर के अंदर ब्लड जो है रक्त कटने के बाद बहते रहता है, जमता नहीं है, उस रोग को हीमोफीलिया कहा जाता है। जो पहली बार महारानी एलिजाबेथ विक्टोरिया खानदान में हुआ था। और क्या होता है इसमें कि अंदर शरीर में एक और प्रकार का तत्व होता है, प्रोटीन, जिसका नाम होता है हिपैरिन प्रोटीन। हिपैरिन प्रोटीन शरीर के अंदर जो होता है रक्त को जमने से रोकता है। याद रखिएगा, हिपैरिन प्रोटीन शरीर के अंदर जो होता है रक्त को जमने से रोकता है। अगर हिपैरिन प्रोटीन शरीर के बाहर आता है तो जैसी वो क्रिया करता है तो वो जमने लगता है। तो याद रखना, शरीर के अंदर ब्लड क्यों जमता है, तो उसके अंदर हिपैरिन होता है जो रक्त को जमने से रोकता है। चलिए, ये आपको समझ में आया, ये सारी चीज आपको समझ में आया। तो ऐसे ऐसे वीडियो के लिए आप इस चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को बहुत आगे तक बढ़ाइएगा, सभी लोग के पास शेयर करिएगा। फिर हम एक नए वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे। जय हिंद।